तो देखिए गाइस अभी हम लोग बापू परिसर में मतलब बापू टावर में घूम चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। तो आप लोग वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस। हाँ देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही मतलब शिक्षित के लिए बहुत ही ज्ञान का चीज़ है यहाँ पे। आइए आप लोग बापू टावर में आइए। देखिए चितकोड़ा में पड़ता है, पटना जंक्शन से उतर के आपको चितकोड़ा के लिए ऑटो लेना है, बोलना सीधे बापू टावर। 15 रुपया चार्ज है ऑटो का। हाँ ये नहीं कि ज़्यादा ले लेगा। तो मजा वीडियो आया। देख लीजिएगा मेरा। तो देखिए वीडियो कमिंग सून। बहुत बढ़िया था यार, मजा आ गया। ठीक है तो गाइस ठीक है चलिए। ये वही है हराम 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 राम राम राम। किशोरावस्था में बुरी संगत के कारण गांधी जी मांसाहार करना, सिगरेट पीना, चोरी करना और भाता भी। वाह तो आप लोग भी आइए गाइस, विजिट करिए यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेन गांधी जी के सहयोगी, ये सब है गांधी जी के सहयोगी जो हैं। देखिए अरे तुम यहाँ लो ना यार। ये सब है गांधी जी के सहयोगी जो है गांधी जी से बात कर रहे हैं। आइए आगे। ये जो सौली पट्टी का रास्ता जिधर से हाथी घोड़े जाते थे, उधर से ही महात्मा गांधी जा रहे थे। भाई इसको देख सकते हैं। प्लीज तुम हंसता का रे लोला हट।
पुलिस चौकी जल रहा है देखो। ब्रिटिश सरकार भारत भूमि पर अपनी साख बनाए रखने के लिए उसी दौरान देश में संवैधानिक सुधार करने के लिए विदेशी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। लेकिन भारत के शासनिक भविष्य को आकार देने वाले इस कमीशन में सरकार ने एक भी भारतीय नागरिक को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। परिणाम स्वरूप सभी देशवासियों ने इसका व्यापक विरोध किया और आजादी की लड़ाई जो चौरी चौरा की घटना के बाद लगभग थम सी गई थी, इस कमीशन की खबर से अब दोबारा जोर पकड़ने लगी। 3 फरवरी 1928 के दिन जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तभी से उनका सामना जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों से हुआ। देश के जिस कोने में भी यह कमीशन गया, वहां काले झंडों से उनका जमकर बहिष्कार हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे से पूरा आकाश गूंज उठा। उधर कांग्रेस ने भी बापू के दर्शाए मार्ग पर चलते हुए एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, मगर सत्ता के नशे में चूर ब्रिटिश सरकार इस आंधी से पूरी तरह अनजान रही। जैसे जैसे यह कमीशन अपनी काली कार्यवाही में आगे बढ़ा, अंग्रेजी बर्बरता का चेहरा दुनिया के सामने आने लगा और लाहौर में लालाजी पर बरसी लाठियों ने पूरे देश को आक्रोश की लपटों में ले लिया। नीचे से आप लोग सो देख कर चलाए। आक्रोश के जो बीज साइमन कमीशन के दौरान हुए जुल्मों ने भारत में बोए, उनसे एक अभूतपूर्व जन आंदोलन का अंकुर फूटा, जिसे बापू के भारत दौरे ने भी एक नई चेतना के साथ सींचा और देखते ही देखते पूरा देश शोषणकारी सत्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए एकजुट हो गया। शासन के प्रति इस अप्रतिम अस्वीकृति से बौखलाए वाइसराय इरविन ने भारतीय नेताओं के समक्ष गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन अधिराज्य की घोषणा के बिना इसका हिस्सा बनने से बापू ने साफ इनकार कर दिया। 1930 के उदय के साथ रावी के तट पर पहली बार तिरंगा लहराया, जिससे देश में सविनय अवज्ञा की नींव पड़ी। पंडित नेहरू की अगुवाई में हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा से स्वतंत्र भारत की परिकल्पना तो आकार लेने लगी थी, मगर स्वराज के आदर्शों को स्थापित करने के लिए बापू अब भी एक माध्यम की तलाश में थे।
वे एक ऐसा प्रतीकात्मक साधन खोज रहे थे जो मौलिक हो मगर उतना ही प्रभावशाली हो, कुछ ऐसा जिससे हर कोई परिचित हो और जो भारतीयों की जड़ों से जुड़ा हो। उन दिनों ब्रिटिश सरकार नमक के उत्पादन पर अपना कानूनी एकाधिकार जमाए हुई थी और भारतीय नागरिकों को इसके इस्तेमाल के लिए भारी कर चुकाना पड़ता था। किसी बुनियादी वस्तु के लिए भी भारतीयों को अंग्रेजी शासन पर इस प्रकार निर्भर देख गांधी जी की खोज अंततः नमक पर आकर समाप्त हुई। बापू का यह चयन उनकी सूझबूझ और प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रमाण था। उनके अनुसार हवा और पानी के बाद नमक मनुष्य की सबसे बुनियादी जरूरत की सामग्री था। अपने इसी विश्वास के साथ बापू ने नमक को सत्याग्रह का शस्त्र बनाया और देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम से बापू की ऐतिहासिक दांडी यात्रा का आरंभ हुआ और अगले 24 दिनों तक दांडी की ओर उनकी यह कूच जारी रही। न केवल राष्ट्रीय पत्रकार व समर्थक बल्कि पूरे विश्व की निगाहें छड़ी के सहारे तेजी से बढ़ते इस सरल व्यक्ति पर जमी थी। जहां से भी वे गुजरे वहां लोगों का हुजूम उनके साथ आकर जुड़ने लगा। रास्ते में जो शब्द उन्होंने कहे उनकी गूंज ब्रिटिश साम्राज्य के सुदूर कोनों तक सुनाई दी। शक्ति के विरुद्ध सत्य की इस लड़ाई में अपने हर कदम के साथ बापू ने अंग्रेजों के न्यायपूर्ण शासन के झूठे दावों को चुनौती दी। 6 अप्रैल की सुबह जब महात्मा ने नमक का कानून तोड़ा तो पूरे विश्व ने अहिंसक आंदोलन के प्रबल प्रभाव का अनुभव किया और मामूली कदकाठी वाले एक मानव ने अहंकारी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिला डाली। बौखलाई सरकार ने पूरे देश में हजारों गिरफ्तारियां करवाई। अनेक प्रदर्शनकारियों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद सरकार बापू की सरल कल्पना से उठी इस आंधी को रोक न सकी। दलाल देखी हुआ है कई राहुल गांधी का बाबू सोनिया गांधी देखिए गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन अपना रांची गया भागलपुर दरभंगा मुजफ्फरपुर छपरा
जो सदियों से चल रहे शोषण और संघर्ष का परिणाम आधिकारिक तेरे नैनों से ये तो फिर आके बैठे सलामा भारे न डल गई तुझसे दीवाना हुआ